दोस्तों स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो ये है चैप्टर 4 का 24 नंबर क्वेश्चन। ये चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है, एक समकोणीय बॉक्स का भीतरी आयतन अगर 440 घन सेंटीमीटर है एवं भीतर के आधार का क्षेत्रफल अगर 88 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बॉक्स की भीतरी ऊंचाई कितनी होगी ये पता करना है। देखिए अगर हम जानते हैं कि जो आयतन है अगर वो घन क्षेत्र है या घनफल है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है। ठीक है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो और हमें क्या पता है, हमें क्षेत्रफल भी पता रहता है, क्योंकि अगर वो आयत नीचे का जो सतह है या जो आधार बोल रहा है, आधार या तो आयत होगा या फिर तो कोई वर्ग होगा। अगर वर्ग होगा तो भुजा गुने भुजा, और अगर आयत होगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, वही होगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू बी। अब देखिए यहाँ पर ये जो आयतन है, आयतन दिया हुआ है कितना, 440 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 88 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, ये कितना होगा। ठीक है, तो हम बस इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो वो आयतन है 440 बराबर L इंटू बी बराबर है 88, और H तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 440 बटा 88, यानी कि 5 बार में कट जाता है, तो ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, और यही है इसका आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अब करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और गहराई इतना मीटर हो तो उस गड्ढे में 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर मोटे तख्ते को जिन्हें उसमें रखा जा सकता है उसकी संख्या क्या होगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या निकालना है, हमें दो चीज़ों का आयतन निकालना है, मतलब एक बड़ा सा बॉक्स है, इसमें छोटे छोटे कुछ बॉक्सेस डालने हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि बड़े वाले बॉक्स का आयतन कितना होगा, उसके बाद फिर हम पता कर सकते हैं कि छोटे छोटे जो बॉक्सेस डालेंगे उनका आयतन वो कितने नंबर में हो सकता है। ठीक है, इसी तरह की कुछ चीज़ें होंगी। मेरी ड्राइंग कुछ खास अच्छी नहीं है, चलिए होप अब समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का आयतन निकालना है। तो आयतन बड़े बॉक्स का कितना हो जाएगा, 40 गुना 12 गुना 16, फिर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये घन मीटर। और अब छोटे वाले का, ये बड़े बॉक्स का। ठीक है, अब छोटे बॉक्स का क्या होगा, छोटे बॉक्स का आयतन, ये भी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 5 गुना 4 गुना 2 घन मीटर। अब संख्या कैसे निकालेंगे, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को भाग दे देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 40 गुना 12 गुना 16 बटा 5 गुना 4 गुना 2। तो यहाँ पे देखिए 5 5 और 20 दूनी 40, यानी कि ये तीनों जो है इस 40 को काट देते हैं, बच्चा कितना 12 और 16, तो 12 छक 72 और 12 और 7 19, तो 192 होगा संख्या, और ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल। एक घन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल अगर 256 वर्ग मीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए यहाँ देखो नीचे एक चीज़ लिख दिया गया है कि उत्तर संकेत में कि पार्श्वतल मान लो 4 है। ठीक है, ऐसे घन क्षेत्र में पार्श्वतल की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ऑफ कोर्स यहाँ 4 दिया है तो हम 4 लेकर के करेंगे। अच्छा, तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल, पार्श्वतल का क्षेत्रफल अगर पूरा घन होता तो पूरे घन का पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, या फिर 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो भी है भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 4 भुजाएं लेनी है, 4 तल लेना है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू भुजा की भुजा स्क्वायर। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि अच्छा इसका बराबर, इसका वैल्यू ही दिया हुआ है 256। तो हमें भुजा का वैल्यू निकालना है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256/4, 4 छक 24, 4 छक 16, यानी कि भुजा की लंबाई हो गई √64 यानी 8 मीटर। ओके, अब ये तो हमारे पास भुजा की लंबाई मिली, हमें क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है। अब आयतन कैसा निकलता है, आयतन निकालते हैं कैसे, घन है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा पे पावर 3 आयतन। तो ये हो गया कितना, 8 पे पावर 3, यानी कि 8 का क्यूब होता है 512 घन मीटर। ओके, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 होने से दोनों घनों के समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब घन है, आयतन मैंने बताया, आयतन क्या होता है, भुजा का होल क्यूब। ठीक है, अगर हम यहाँ से भुजा निकालनी हो तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, आयतन का क्यूब रूट, आयतन का क्यूब रूट। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है। मैंने मान लिया पहले घन का आयतन 1 है और दूसरे घन का आयतन 27 ही है। ठीक है, अनुपात में मान लिया पहले घन का आयतन 1 है। ठीक है, 1 इकाई है, तो भुजा की लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर क्यूब रूट ऑफ 1 यानी कि 1 इकाई या यूनिट। ठीक है, अच्छा अब दूसरे घन का आयतन जो है वो कितना मान लिया मैंने यहाँ पे 27 इकाई या 27 यूनिट, तो भुजा की लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 27 यानी कि इसका हो जाएगा 3 यूनिट या 3 इकाई। ठीक है, अच्छा अब दोनों के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले का समग्र तल का क्षेत्रफल, तो पहले घन का समग्र तल का क्षेत्रफल, घन है तो समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा, यानी कि 6 गुना 1 यानी 6 इकाई या 6 वर्ग इकाई। ओके, वर्ग इकाई यूनिट। और दूसरे घन के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर से वापस 6 गुने भुजा, यहाँ पे कितना है 3 है, सॉरी भुजा स्क्वायर ना, माय मिस्टेक। तो ये हो गया यहाँ 6 गुने 3 स्क्वायर यानी कि 6 गुना 9 वर्ग इकाई। ठीक है, यह वर्ग यूनिट। ओके, अब इन दोनों का अनुपात निकालने से, तो अनुपात कितना हो जाएगा, पहले का क्या है 6 और दूसरे का क्या है 9 छक 54, तो काट दो यहाँ से 6 से, एक बार में 6 9 54 यानी कि बचा कितना 1 यूज 2 9 और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। ओके, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, एक घन के समग्र तल का क्षेत्रफल s वर्ग इकाई और कर्ण की लंबाई अगर d हो तो s और d में क्या संबंध है। सीधे कि s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है 6 × a²। ठीक है, a जहाँ पर भुजा है, a बराबर भुजा की लंबाई। ठीक, और विकर्ण या कर्ण ये कितना होता है, ये होता है a√3। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को हमें एक साथ मिला देना है। अब मिलाना कैसे है, तो देखो यहाँ से अगर मैं a निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा d/√3, तो हमारे पास a का मान आ गया इसमें। अब इस a के वैल्यू को इस समीकरण में रख देंगे, यानी कि s बराबर 6a², तो s बराबर 6 × a बराबर क्या है d/√3 का स्क्वायर, यानी s बराबर यहाँ से क्या हो गया 6 × d²/3, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्या हो गया s बराबर 2d²। अब यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा सा अलग है ये ऑप्शन। कैसे कि यहाँ पे क्या किया गया है कि s/2 बराबर d²। ठीक है, 2 को नीचे लेके चले आए, तो यही हो गया हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है।
ओके, नेक्स्ट अब अगले सत्य असत्य, सही गलत। किसी घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि 2 गुनी कर दी जाए तो घन का आयतन 4 गुना हो जाएगा। कैसे भाई हो जाएगा? अगर हम x को, अगर x कोई भुजा की लंबाई किसी घन की, उसको 2x करते हैं, ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन जो है यहाँ से एक्स क्यूब इसका आयतन होगा, और यहीं पर बढ़े हुए चीज़ का आयतन कितना होगा? इसका होल क्यूब, यानी कि 2x का होल क्यूब। ये कितना होता है? ये होता है 8x क्यूब। तो बड़ा कितना? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि 8 गुना बढ़ गया, ना कि 4 गुना। ठीक है, इसका मतलब ये जो है स्टेटमेंट वो गलत है। अगर यहाँ 4 के बजाय 8 होता तो ये सही होता। नेक्स्ट, वर्षा के समय 2 हेक्टेयर ज़मीन में 5 सेंटीमीटर ऊंचे जल होने से वर्षा के जल का आयतन 1000 घन मीटर होता है। अब यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको हेक्टेयर और यहाँ पे क्या बोला है? मीटर। हेक्टेयर और मीटर में क्या संबंध है? तो 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 हेक्टेयर बोल रहा है, तो 2 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा? 20,000 मीटर स्क्वायर। और आयतन निकालना है ना, तो यहाँ तो क्षेत्रफल है और ऊंचाई के साथ इसको गुना करेंगे, यानी कि तो 20,000 गुना, यहाँ देखो ये मीटर स्क्वायर में है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो 100 से भाग दे करके, यानी कि 5/100। अब ये हो गया घन मीटर। अब देखते हैं इसका मान 1000 आता है कि नहीं। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है। 20 यहाँ से कट गया, 200 गुना 5 बराबर 1000 घन मीटर। तो ये सही है स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या कहता है? एक समकोणीय चौपालों की विकर्णों की संख्या कितनी होगी? अब समकोणीय चौपाल चाहे कुछ भी हो, मतलब घन, ठीक है, एक बक्सा बन गया, बन गया, बन गया। ओके, नाउ विकर्ण क्या होता है? यहाँ से लेकर के, कलर चेंज करो, ओके, यहाँ से लेकर के एक इस पॉइंट तक का लाइन, ओके, यहीं ऊपर से लेकर के एक इस पॉइंट तक का लाइन, वैसे ही यहाँ से भी तो नीचे तक जाएगा, यहाँ पे ये एक, और इस लाइन से भी इस लाइन तक जाएगा, यानी टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, अच्छा, किसी घन के एक तल के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होती है? √3 इंटू भुजा की लंबाई। ये सही है। समकोणीय चौपाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होने से, क्या होने से? माथा खराब है, समान होने से। क्या है? समान होने से उस घन वस्तु का विशेष नाम घन होगा। बहुत बढ़िया है ना, घन वस्तु का विशेष नाम घन होगा, घन होगा। बस खत्म। यहाँ पे ये जो 24 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका पूरा ख़त्म होता है। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।